गाय भैंस के ब्याने के बाद यदि आपकी जो गाय भैंस है वह ब्याने के बाद गुड़ के साथ ये खिलाओ और अच्छी मात्रा में आप उनमें दूध की मात्रा बढ़ाओ। देखो अब गाय भैंस का ब्यावती पड़ रहा है, रही बात जो मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ, इससे आप अच्छे बेनिफिट आप अपने पशु में ले सकते हैं। क्योंकि आपको इस चैनल पर जिस वेदर के अनुसार पशु में दिक्कतें होती हैं, समस्या होती है, बीमारियां होती हैं या दूध से संबंधित कोई समस्या, उन सभी का समाधान आपको इस चैनल पर मिल जाता है। तो अब समस्या क्या है कि जैसे गाय भैंस का ब्यावत हो रहा है लेकिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको क्या करना है कि आप अपने पशु को गुड़ के साथ ये चीज़ें आप उन पशुओं को देनी है और अच्छी मात्रा में आप उन पशुओं में दूध अच्छी मात्रा में लेना है, यानी दूध को कई गुना आपको बढ़ाना है। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो गुड़ आपके पशुओं के लिए एक रामबाण है। ब्याने के बाद में चाहे किसी भी तरह का वेदर हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, उन्हें आप उन पशुओं को गुड़ जरूर देना चाहिए। गुड़ एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत होता है, नेगेटिव एनर्जी में जाने से रोकता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, साथ में आपके पशुओं को एनीमिया है, कमजोरी है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी आपके पशु में बढ़ाता है। साथ में इसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो आपको पशुओं में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यदि आप गुड़ सही मात्रा में, सही तरीके से, सही विधि से यदि आप अपने पशु में उपयोग कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता है। देखो यदि आप अपने पशुओं को गुड़ देंगे तो एक तो कमजोरी दूर होगी, पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ साथ में पशु में किसी भी तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कई बार पशु में दूध नहीं बढ़ पाता है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान भी आपके पशु में हो जाता है। तो अब आप अपने पशुओं को गुड़ कितना देना है। देखो गुड़ ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है या ब्याने के बाद में आप अपने पशुओं को जितना बॉडी वेट होता है उतना ग्राम आप उन पशुओं को गुड़ दे सकते हैं किसी भी वेदर के अंदर, चाहे से ब्याने के बाद में, चाहे जिस प्रकार से यदि 250 kg का यदि आपका पशु है तो 250 ग्राम गुड़ आप एक साथ दे सकते हैं। 500 kg का पशु है तो 500 ग्राम गुड़, यानी पर डे की खुराक है ये। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सुबह शाम देना है, एक दिन की जो भी मैं खुराक बता रहा हूँ वह एक दिन की खुराक बता रहा हूँ। देने के लिए आप इसे एक साथ भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं या आप उन्हें दोनों समय भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। जैसे यदि आपकी गाय भैंस का वजन 500 kg है, बड़ी है, तो उस स्थिति में आप 500 ग्राम एक साथ गुड़ भी दे सकते हैं या आप 250 ग्राम सुबह और 250 ग्राम शाम को भी आप जो भी बांट दाना दे रहे हैं या जो भी खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके आपको देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि शुरुआती स्टेज में आपको काढ़ा बनाना है, जैसे ताज़े बेबी है तो 2 से 3 दिन के लिए कौन सा काढ़ा बनाना चाहिए, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि 4 से 5 दिन आप गुड़ के साथ किस तरह काढ़ा बना करके दे सकते हैं, वह भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप दूध बढ़ाने के तौर पर यदि आप ले रहे हैं अच्छी मात्रा में तो आपको जो भी बांट दाना खल चूरी जो भी यदि आप अपने पशु में उपयोग कर रहे हैं या जिस तरह का दलिया या अदर चीज़ें दे रहे हैं उनके साथ भी आप मिक्स करके आप उन पशुओं को गुड़ खिलाया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कितनी मात्रा में आपको गुड़ देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अकेले आप गुड़ से आप उन पशुओं में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। तो गुड़ आप दे दिया। अब गुड़ के साथ आपको उपयोग में लेनी है 100 ग्राम आपको अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाय भैंस के ब्याने के बाद में अजवाइन पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वह आपको ज़रूर देनी चाहिए। तो अजवाइन आप 100 ग्राम पर डे, यानी 100 ग्राम प्रतिदिन अजवाइन को आप अच्छी तरह से कूट लें, दंदरासा कर सकते हैं और आप अपने पशु को जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप गुड़ के साथ मिक्स करके अजवाइन दे सकते हैं। अजवाइन आपके पशु की पेट की कई तरह की बीमारियों से रोकती है, इन्फेक्शन को दूर करती है, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती है, साथ में पशु की दूध, भूख, वजन सब कुछ आपके पशु का बढ़ाती है। तो 100 ग्राम आपको अजवाइन देनी है। इसी तरह से आप उन पशुओं को जिस प्रकार से मेथी, आपको मेथी का जिस प्रकार से मेथी का दरदरा भाग है, ऐसे साबुत मेथी का उपयोग न करें। आप मेथी को क्या करना है कि मेथी को भी आप बारीक कर सकते हैं। तो 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम मेथी दरदरा आप उन पशुओं को दे सकते हैं। जिन पशुओं का वजन कम है तो आप उन्हें 100 ग्राम पर डे मेथी दे सकते हैं। जिन पशुओं का वजन ज़्यादा है और ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस थी तो उन्हें आप 200 ग्राम मेथी
हल्का दरदरा, यानी मेथी को आप बारीक सा कर लें, दरदरा सा पिसा लें, उसको आप उन पशुओं में उपयोग करना है। मेथी दूध बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए, कमज़ोरी दूर करने के लिए, पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट देती है। तो मेथी को आपको दरदरा करके आप बांट दाना के साथ मिक्स करना है गुड़ के साथ। तो ये चीज़ भी आप उनको पर डे आप उन पशुओं को देनी है, ये लगातार आप उन पशु को देना है। इनके साथ आपको उपयोग करना है सफ़ेद जीरा। यदि वाइट जीरा यदि आपको कहीं पर भी मिले तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा है तो रसोई वाला जीरा भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप 100 ग्राम जीरा पर डे, यानी पर डे आपको 100 ग्राम जीरा आप उन पशुओं में उपयोग जरूर करना है। 100 ग्राम जीरा आप जिस प्रकार से सुबह शाम दे रहे हैं तो 50 ग्राम सुबह दे दिया, 50 ग्राम शाम को। जीरा को भी आपको अच्छी तरह से कूट लेना है और ये जो भी बांट दाना दे रहे हैं इनके साथ आपको मिक्स करके देना है। तो आपको देना क्या है गुड़ के साथ? गुड़ के साथ जिस प्रकार से मैंने बताया कि आपको मेथी का दरदरा हुआ भाग देना है। जैसे 500 केजी का पशु है तो 500 ग्राम गुड़ ले लिया, 200 ग्राम आप मेथी ले ली, 100 ग्राम आप उसमें अजवाइन ऐड कर ली, 100 ग्राम जिस प्रकार से इसके अंदर सफ़ेद जीरा आप ऐड कर लें। ये सभी की सभी चीज़ें आप अपने पशुओं को बांट दाना के साथ लगातार आपको 10 दिन कंटिन्यूटी आपको उपयोग करना है। कहने का मतलब है कि लगातार 10 दिन आपको देना ही देना है गाय भैंस ब्याने के बाद। चाहे आपका पशु ब्याने के 10 दिन बाद में दे रहे हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, 5 दिन बाद में दे रहे हैं तो भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। और 5 दिन पहले आपको एक काढ़ा बना करके देना है, जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है वो दें। और 5-7 दिन बाद में आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप स्टार्ट कर दे सकते हैं। 10 दिन बाद में दे सकते हैं, 20 दिन बाद में भी दे सकते हैं। जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, अच्छे लेवल पर नहीं आ रहा है, तो आप 20 दिन बाद में भी ये नुस्खा लगातार 10 दिन आप अपनी गाय भैंस में ब्याने के बाद में कर सकते हैं। फिर देखना कितने गजब के तगड़े फायदे आपके पशु में देखने को मिलेंगे। इनके साथ आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप किसी भी एक अच्छे ब्रांड की कैल्शियम जेल भी आप ऐड कर दें। 3 दिन 300 ग्राम की आप कोई भी एक अच्छे ब्रांड की कैल्शियम जेल होती है जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स, बायोटिन्स, शतावरी, जीवंती सब कुछ उसके अंदर मिली हुई होती है। तो आप 300 ग्राम आप कैल्शियम जेल भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन आपके पशुओं का लंबे समय तक आपके पशु में दूध की मात्रा बनी रहेगी। इससे आपके पशु में दूध की मात्रा दोगुनी होगी, दूध दोगुना बढ़ जाएगा आपके पशु में। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है उससे भी कंट्रोल करेगा। और जो कैल्शियम जेल है, इस तरह की जो चीज़ें आपके पशु, जैसे कई बार पशु प्रोलेप्स दिखा रहा है या कमज़ोर है, कई बार मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं, उससे भी आपके पशु को बचाएगा और साथ में आपके पशु को हेल्दी भी रखेगा। तो साथ में ये भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। यदि आप कैल्शियम जेल ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये गुड़ के साथ वह चीज़ें तो आपको देनी है लगातार। और यदि आपके पास थोड़ा बजट है तो कैल्शियम जेल भी आप 3 दिन देंगे तो आपको कई गुना रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। और आपके पशु में लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा, दूध की मात्रा कम नहीं होगी। और साथ में आप अपने पशु को जो भी बांट दाना दे रहे हैं इनके साथ आप 20-20 ग्राम मीठा सोडा भी साथ में ऐड करते रहें। देखो क्योंकि दूध बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा अनाज देते हैं तो इससे कई बार पशु की रुमन की पीएच कम हो सकती है, तो रुमन की पीएच भी सही रहेगी। और साथ में मीठा सोडा पशु में दूध की मात्रा और पशु को कई तरह की बीमारियों से बचाएगा। तो 20-20 ग्राम मीठा सोडा आप लगातार कंटिन्यूटी दे सकते हैं जब तक बांट दाना दे रहे हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो वीडियो सभी पशुपालक है बेटे उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहे। थैंक्स।